गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम के अंतर्गत पौधों में आनुवांशिक रूपांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे। डीएनए पुनर्योजन तकनीक की खोज के बाद यह माना गया कि यह पौधों में भी क्या है आपका लगभग असंभव है, परंतु बाद में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिरियंस नामक जीवाणु द्वारा है ना टीआई प्लाज्मिड की खोज के बाद में है ना यह आसान एवं संभव प्रमाणित किया जा सका। इस जीवाणु को प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता भी कहा जाता है। कुछ यहाँ पर आप देखेंगे मतलब टीआई मतलब प्लाज्मिड का प्रयोग करके है ना, मतलब इसका जो उपयोग है वो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के है ना उच्च स्तर पर मतलब इसका उपयोग जो है किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो है जीवाणु टमाटर है आपका, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन समेत अनेक जो आपका द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं संक्रमण करने में क्या होते हैं आपका सक्षम होते हैं। तो ये इन पौधों में कैंसर के समान क्राउन गॉल ट्यूमर उत्पन्न करते हैं। ट्यूमर पैदा करने वाले जीन्स इस जीवाणु के अंदर जो है पाए जाने वाले एक प्लाज्मिड पर पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं आपका टीआई प्लाज्मिड जो है कहा जाता है। ये जो प्लाज्मिड है अपना अनेक पौधे में है ना क्या करते हैं आपका लक्षण जो है दिखाते हैं मतलब दिखलाते हैं। अतः ये जो है ट्यूमर उत्पन्न करने वाले है ना जो जीन्स को है ना निकाल करके अथवा हटा करके टीआई प्लाज्मिड का उपयोग जो है पादप अभियांत्रिकी में मतलब इसका प्रयोग जो है किया जाता है। उसी प्रकार से ट्यूमर उत्पन्न या ट्यूमर पैदा करने वाले जो जीन्स है टीडीएनए को निकाल करके टीआई प्लाज्मिड का उपयोग जो है वाहक के रूप में इसका किया जाता है। इस पर आवश्यकता अनुसार जो वाहक जो जीन जो होते हैं है ना जीन को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है तथा डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से है ना बाहरी जीन को क्या करता है आपका जोड़ा जाता है। जब इस है ना जीन के माध्यम से पुनर्योजित डीएनए को है ना पोषक पादप कोशिकाओं में जब इसको स्थानांतरित किया जाता है तो ये जो है ना क्या करते हैं पोषक में है ना ट्यूमर उत्पन्न जो है नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से इस प्रकार से है ना जो रूपांतरित जो पौधे होते हैं ना यानी कि पादप कोशिकाओं में जो आपका संवर्धन से वांछित गुणों वाले मतलब पौधों को क्या कर सकते हैं प्राप्त जो है किया जा सकता है। तो बाद में इन पौधों को खेत या है ना गार्डन में इसको स्थानांतरित जो है किया जा सकता है। तो ऐसे जो पौधे जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं आपका ट्रांसजेनिक पौधे जो है मतलब कहा जाता है। तो है ना इस प्रकार से मतलब क्या होता है कि टीआई जो प्लाज्मिड है ना उसका उपयोग करके ट्रांसजेनिक पौधे को मतलब तैयार जो है किया जाता है, जिससे पौधे जो है क्या होते हैं अधिक मतलब उत्पादन क्षमता वाले होते हैं है ना और हम कम समय में हम अधिक उत्पादन को क्या कर सकते हैं प्राप्त जो है कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक है आपका क्लोनिंग के बारे में है। क्लोनिंग का मतलब होता है हूबहू एक प्रतिलिपि या फिर फोटोकॉपी है ना हम ऐसा कह सकते हैं है ना। एक मतलब क्या होता है किसी एक जो जीव होता है उसका एक हूबहू समान या एक ही शक्ल की है ना उसकी एक दूसरा जो कॉपी जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं क्लोन या फिर कॉपीज जो है कहा जाता है। तो किसी जीव में होने वाले जो अलैंगिक जो जनन के है ना उत्पाद अथवा जो संतति जनक के है ना के क्या होता है आपका क्लोन जो है होते हैं। परंतु जो उच्च श्रेणी के जीवों में है ना मुख्य रूप से क्या होता है आपका लैंगिक जनन ही मतलब पाया जाता है। यह गैमीट निर्माण तथा उसके संगठन के द्वारा क्या होता है आपका संपन्न जो है होता है
और इसके परिणाम स्वरूप लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया जो होती है ना, करने से मतलब क्या होता है, लैंगिक जनन के कारण से मतलब जीव जो है मतलब क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में है ना क्या कहता है आपका नए सहयोग के द्वारा अथवा मतलब उसका कॉम्बिनेशन जो है क्या होता है, बनता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि संतति जो होती है क्लोन ना होकर के है ना जनकों से बिल्कुल ही क्या होते हैं आपका भिन्न जो है होते हैं। समयुग्म जीव जुड़वे है ना इसके जो है अपवाद के रूप में होते हैं। इनका विकास जो है क्या होता है एक जायगोट के माध्यम से मतलब होता है और ये आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं आपका एक समान जो है होते हैं। तो फलस्वरूप है ना वे जुड़वे एक दूसरे के ही क्या होते हैं क्लोन ही होते हैं। तो क्लोनिंग का मतलब क्या हुआ, किसी जीव का क्या होता है आपका हूबहू एक प्रतिकृति होता है या उसकी कॉपीज जो होता है जिसे क्या कहते हैं आपका क्लोन जो है कहा जाता है। इस प्रकार से हम इसको एक परिभाषा के रूप में परिभाषित जो है कर सकते हैं। शाब्दिक रूप से जो क्लोन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया जो होती है ना उसको हम क्या कहते हैं क्लोनिंग जो है मतलब कहते हैं है ना। तो आनुवांशिक रूप से जनकों के समान जीवित इकाइयों के उत्पादन की जो प्रक्रिया जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं आपका क्लोनिंग जो है कहा जाता है। क्लोनिंग के मुख्य रूप से है ना प्रकार जो है होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार जो होता है आपका कोशिकी क्लोनिंग होता है ना। एक कोशिका से क्या होता है अनेक प्रतिकृति प्राप्त करने की क्रिया को है ना क्या बोलते हैं आपका कोशिका क्लोनिंग जो है कहलाती हैं। वे सभी कोशिकाएं जो होती है आपका आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं आपका एक समान जो है होते हैं। यहाँ तक कि उनकी जो बाह्यकृति है या उनकी कार्यकी जो होती है ना वो भी क्या होता है आपका एक समान जो है होता है। कोशिकी गुणन की विधियों को है ना कोशिकी गुणन की जो विधियां होती है ना उनको क्या बोलते हैं आपका टोटिपोटेंसी जो है कहा जाता है तथा फ्लूरिपोटेंसी जो है कहा जाता है। तो टोटिपोटेंसी जो है ना एक प्रकार की वह क्षमता होती है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कोशिका जो है लगातार मतलब विभाजित होकर के संपूर्ण जीव में क्या होता है आपका विकसित जो है हो जाता है। और दूसरी ओर प्लूरिपोटेंसी है ना का मतलब थोड़ा सा मतलब इसमें डिफरेंट जो है मतलब पाया जाता है। यह जो है ना यह भी जो है क्या करता है आपका लगातार कोशिकी गुणन की घटना को क्या करता है आपका दर्शाता है परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो एक कोशिका के है ना संपूर्ण जीव का विकास जो है नहीं होता है ना। प्लूरिपोटेंसी में क्या होता है एक संपूर्ण कोशिका का निर्माण जो है नहीं होता बल्कि किसी खास अंग है ना अंग जो है मात्र उसका क्या होता है विकास जो है होता है। तो इस प्रकार से है ना मतलब कोशिकी क्लोनिंग के माध्यम से है ना मतलब क्या कर सकते हैं एक पूर्ण जो जीव है ना उसको हम प्राप्त जो है कर सकते हैं। इसके है ना मतलब प्रत्येक जो कोशिका जो होती है ना वो विभाजित होकर के मतलब क्या करती हैं मतलब विकसित करने की क्षमता जो है मतलब पाई जाती हैं और इनसे मतलब क्या होता है एक नई प्रकार की संतति का निर्माण जो है होता है। दूसरा हम इसी में देखेंगे कोशिकी क्लोनिंग के बाद में आपका जीन क्लोनिंग होता है। यह जो है ना एक विशिष्ट जीन के अनेक प्रतिकृति है ना तैयार करने की विधि होती है जिसे क्या कहते हैं आपका जीन क्लोनिंग जो है मतलब कहा जाता है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम किसी जीव के है ना खास जीन को क्या करते हैं आपका रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस की सहायता से है ना काट करके उसको क्या कर लिया जाता है आपका अलग जो है कर लिया जाता है। तत्पश्चात है ना इलेक्ट्रो है ना फोरेसिस द्वारा इस जीन का है ना क्या करते हैं खंड को शेष कोशिकी डीएनए में है ना क्या कर जाता है आपका पृथक जो है कर लिया जाता है। और अब इस जीन की है ना क्या करते हैं आपका बहु प्रतिकृति जो है मतलब तैयार जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से हम जीन क्लोनिंग के माध्यम से है ना जो पौधे हैं या फिर जो जीव हैं उनको बहुत सारी प्रतिकृतियां जो है तैयार जो है कर सकते हैं। इसके पश्चात में हम नेक्स्ट हम देखेंगे सूक्ष्म जैविकी क्लोनिंग के बारे में है ना। जितने भी आपका जो सूक्ष्म जो जीव होते हैं उसमें क्या होता है सूक्ष्म जीव में क्लोनिंग का एक सामान्य जो है प्रक्रिया होती है प्रक्रिया जो है होता है क्योंकि उनमें क्या होता है अलैंगिक जनन जो है मतलब पाया जाता है।
परंतु आजकल सूक्ष्म जीवों में क्या करते हैं, आपका निश्चित गुण वाले, है ना, स्ट्रेन का क्लोनिंग जो है कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में, है ना, क्या करते हैं, आपका तैयार जो है किया जाता है, या औद्योगिक उद्देश्यों की मतलब पूर्ति के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। जैसे आपका विभिन्न प्रकार के आपका एंटीबायोटिक्स है, एंटीबॉडीज है, वैक्सीन है, लैक्टिक एसिड है ना, आदि पदार्थ जो उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव को, है ना, फर्मेंटेशन में करके या फिर उसको, है ना, रखे, उसके बाद में कल्चर माध्यम में इसको कृत्रिम वातावरण में क्या किया जाता है, आपका उगाया जाता है ना। और इससे मतलब क्या होता है, कम समय में ही असंख्य, है ना, जीव जो है हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न जो है कर सकते हैं। तो एक प्रकार से मतलब ये जो है क्या होता है, लाभदायक तौर पर इसका उपयोग जो है मतलब किया जाता है। ठीक है, इसके बाद साथ हम अगला जो टॉपिक देखेंगे आपका पादप क्लोनिंग के बारे में, है ना। अलैंगिक एवं कायिक जनन द्वारा, है ना, उत्पन्न जो पौधे हैं अपने क्या होते हैं, जनक जो होते हैं उसके ही मतलब क्या होते हैं, आपका क्लोन जो है होते हैं। तो आजकल मतलब क्या करते हैं, कृत्रिम विधियों के माध्यम से, है ना, जैसे आपका ऊतक संवर्धन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पौधे के विभिन्न प्रकार के क्लोन जो है तैयार किए जाते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, ऊतक संवर्धन के अंतर्गत मतलब पौधे की जो आपका टिश्यू जो होता है ना, उसको मतलब निकाल लिया जाता है, और निकालने के बाद में इसको एक संवर्धन माध्यम में मतलब या फिर कृत्रिम माध्यम में इसको कुछ समय के लिए मतलब रखा जाता है, जिनके कारण से मतलब इसमें क्या होता है, क्रमिक विभाजन होता है, और विभाजन होने के कारण से एक उसमें क्या होता है, पौधे का निर्माण जो है होता है, यानी कि पूर्ण विकसित पौधे का निर्माण जो है होता है। तो इस प्रकार से, है ना, मतलब क्या करते हैं, आपका ऊतक संवर्धन तकनीक के माध्यम से नए पौधे का मतलब निर्माण जो है किया जा सकता है, तथा इसी में आपका जो ट्रांसजेनिक जो पौधों का, है ना, सूक्ष्म जो है मतलब अत्यंत मतलब इसका उत्पन्न जो है किया जा सकता, मतलब आसानी होता है इसको करने के लिए। ठीक है, इतना ही नहीं बल्कि जो आपका, है ना, ऊतक संवर्धन के माध्यम से, है ना, हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पौधे को क्या कर सकते हैं, कम समय में क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपका अगला जो टॉपिक है आपका जंतु क्लोनिंग है ना। जिस प्रकार से पौधे में क्या करते हैं, आपका ऊतक संवर्धन के माध्यम से एक टिश्यू से हजारों ऊतक, है ना, या पौधों का निर्माण जो है कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से जंतुओं में भी, है ना, क्या होता है, क्लोनिंग का एक समान प्रक्रिया होता है। इसमें क्लोनिंग के रूप में, है ना, ही मतलब किया जाता है। और जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपका हाइड्रा है, या जंतुओं में, है ना, एक ही मतलब जायगोट से, है ना, मतलब क्या करते हैं, आपका 4 से 8 संतति जो है क्या कर सकते हैं, आपका पैदा जो है कर सकते हैं। ये आपस में एक दूसरे से मतलब क्या होते हैं, मतलब क्लोन ही होते हैं। और ये जंतुओं में पाए जाने वाले सीमित क्लोन की कुछ क्या है, आपका प्रमुख जो है उदाहरण है ना। परंतु बीते मतलब 20वीं शताब्दी में, है ना, जंतुओं में क्लोनिंग जो है ना, क्लोनिंग से संबंधी अनेक प्रकार से मतलब प्रयोग जो है किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका एक स्तनधारी जो जीव है, यानी कि भेड़, है ना, पर मतलब इसका जो है खोज जो है किया गया। तो इस दौरान, है ना, एक वैज्ञानिक थे आपका विल्मट एवं उसके सहयोगियों के द्वारा, है ना, और इसके द्वारा, है ना, एडिनबर्ग एक आपका संस्थान का नाम है आपका राजलिन संस्थान, है ना, राजलिन संस्थान, जहाँ पर मतलब एक जीव मतलब जंतु क्लोनिंग के अंतर्गत, है ना, किस पर किया गया था, आपका भेड़ पर किया गया था, है ना। तो एक क्लोन जो है मतलब निर्मित किया गया था या उत्पन्न किया गया था, जिसमें, है ना, भेड़ का जो क्लोन था, है ना, उसका नाम क्या रखा गया था, आपका डॉली, है ना। तो स्तनधारी जीव में, है ना, यानी कि भेड़ में, है ना, सबसे मतलब कि सर्वप्रथम जो क्लोन उत्पन्न किया गया था, है ना, उस भेड़ का नाम क्या था, आपका डॉली। तो इस प्रकार से, है ना, कहने का तात्पर्य है कि जंतु क्लोनिंग के माध्यम से मतलब क्या कर सकते हैं, हम अनेक प्रकार से, है ना, जीवों को, है ना, उत्पन्न जो है कर सकते हैं। कम समय में हम उच्च गुणवत्ता वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त जो है कर सकते हैं। तो इस अध्याय में, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम
विभिन्न प्रकार के तकनीकों के माध्यम से हमारे जो डीएनए जो स्ट्रक्चर जो होते हैं, यानी कि डीएनए जो संरचना होता है उसमें हम कटिंग करके, काट छाट करके, है ना, विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो आंतरिक जो संरचना है उसमें हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन जो है कर सकते हैं। हम उच्च क्वालिटी की, है ना, जंतु एवं पादप वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम उसका उपयोग जो है करके औद्योगिक स्तर पर हम अपने विकास जो है आगे कर सकते हैं। धन्यवाद।